गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय, मार्केट मैजिक मित्रा। आज हम बात करने वाले नेचुरल गैस में ऐसा मैंने थंबनेल क्यों डाला है कि भाई नेचुरल गैस में बहुत बड़ा रिवर्सल होने वाला है, ब्रेकआउट होने वाला है, क्यों होने वाला है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण उसके साथ उड़ान भरने वाले हैं। चैनल पे नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। ऐसा करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमने क्रूड ऑयल का वीडियो भी बनाया है, वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है हमारे कंपोनेंट क्या रहते हैं एनालिसिस का। गाइस प्लीज आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखिए, क्योंकि गाइस मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं ये प्री डिफाइंड वीडियोस नहीं बनाता हूँ। आपके सामने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं मैं कहाँ पे लेवल्स के बारे में बात करने वाला हूँ, कहाँ पे न्यूज के बारे में बात करने वाला हूँ। तो प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, ओके। एंड जो भी हेटर्स है वो कमेंट लिख सकते हैं। इतना बड़ा वीडियो, इतना अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, नहीं तो जाके ना 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 ठुमके देख लो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल गैस पे न्यूज़। तो अनफॉर्चुनेटली नेचुरल गैस पे कोई न्यूज़ नहीं है, किसी भी तरह की कोई न्यूज़ नहीं है। बस यही एक न्यूज़ है कि भाई अब सारी कंट्रीज ने ये तय कर लिया कि अब वो नेचुरल गैस खरीदेंगे नहीं, कोल का यूज़ करेंगे। हालांकि आपने नेचुरल गैस के बारे में बहुत सुना होगा, नेचुरल गैस की डिमांड वो सब, मुझे लगता है वो सब बेकार की न्यूज़ होती है। रीज़न यही है कि सब कोल पे आ गए हैं, तो नेचुरल गैस का कोई मार्केट नहीं है। तो फिर लोग पूछते हैं कि सर जब नेचुरल गैस का मार्केट नहीं है तो नेचुरल गैस के प्राइस में इतना फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है। तो मैं सीधा टेक्निकल चार्ट पे अब आ जाता हूँ, सिंस वी डोंट हैव एनी न्यूज़ है। बट क्रूड ऑयल में बहुत सारी न्यूज़ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको ट्रेड करना है तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से करें, अपने आप से करें। अगर हम यहाँ पे किसी तरह के लेवल की बात भी कर लेते हैं तो जहाँ समझने की बात है कि इट्स काइंड ऑफ पेपर इन्वेस्टर, जिसका मतलब होता है अपने आप की लर्निंग को लाइव मार्केट में टेस्ट करना विदाउट सिंगल रुपीज। उसके बाद भी आप नहीं मानते, आप सच में करने लगते थे, तो आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही संभालेंगे उसको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। फ्राइडे को हमने बोला था, जब ये नीचे आ गया था और जैसे ही 247 ब्रीच कर गया था, तब हमने बोला था कि भाई ये 240 आएगा, जो कि देखो 241.40 आ चुका है। फ्राइडे को हमने बोला था ये। कमेंट सेक्शन में जो भी मेरे ग्रुप में है वो आप मैसेज कर सकते हैं। गाइस काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाता है। तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप दे रहा हूँ, 8209791938, 8209791938। अलर्ट गाइस, प्लीज वही मैसेज करने में जुड़ना चाहते हैं। कोई भी अपने लेवल के बारे में ऐसे नहीं पूछ सकता फटाक से, मेरा ये बता दीजिए क्या होगा क्या होगा क्या नहीं। जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, ठीक है, कुछ करना चाहते हैं, जो ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, प्लीज वही वही मैसेज करिए। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे गर्मी लग रही है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे नाटक करता है एसी वेसी का। जिनको जो बोलना है बोले, जो हमारे जिसको सच में नॉलेज लेना है वो सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, कंटेंट पे। ये फालतू की चीजों पे कंटेंट नहीं करेगा। मुझे गर्मी लग रही है गाइस, कार में बैठा हूँ, आपको पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो मुझे ऐसी बीच बीच में चलाना पड़ता है, नहीं तो पसीने से तरबतर हो जाऊंगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के टेक्निकल चार्ट पे। तो देखिए टेक्निकल चार्ट पे जो वन डे का चार्ट है ये आपको दिखा रहा है डाउन साइड, 1 वीक का डाउन साइड बीरिश। मंथली इट्स hovering ऑन द सपोर्ट 3 months। हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बता देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे रहेगा 237 का। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 237 का। मैं मंडे के लेवल्स भी बताऊंगा, इंटरनेशनल और नेशनल में दोनों में मंडे के लेवल, शॉर्ट टर्म के लेवल, पोजिशनल लेवल्स, अरे लॉन्ग टर्म के भी बता दूंगा यार, स्ट्रैटेजी भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। अब तो ठोको लाइक। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1 वीक का क्या कह रहा है हिसाब यहाँ पे। तो देखिए 1 वीक के चार्ट पे आ गए, तो मंडे के बाद में बात कर लेंगे। मंडे अगर ये 237 ब्रीच होता है, आई रिपीट गाइस, आप बोलोगे चार का अंतर है, बट गाइस अंडरस्टैंड इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। ठीक है, एक दो पॉइंट में ये कुछ भी गेम खेल सकते हैं। सो अंडरस्टैंड गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, थिंक इन अ प्रॉपर वे, रिड्यूस द रिस्क। मुझे लगता है 237 विल बी द आइडियल वन। वहां पे अगर वहां से नीचे जाता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको 231 के लेवल्स आराम से मिल सकते हैं। मतलब मंडे को ही मिल सकते हैं 231 के लेवल्स। अगर यहाँ पे अपसाइड फ्लक्चुएशन होता है, अगर मान लो अपसाइड फ्लक्चुएशन होता है, जैसे मान लो 245 तक गया, 246 तक गया, तो मुझे लगता है कि वहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी डाउन साइड के लिए। क्योंकि वैसे भी शॉर्ट टर्म का आउटलुक मेरा 160 इंटेक्ट है। ठीक है, उसमें टाइम लग सकता है, 160 आना है, ये मेरा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है शॉर्ट टर्म का ना। तो बेसिकली फिर शॉर्ट टर्म में जब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो बेटर इंटरडे में नीचे ताकि दोनों में विन विन कंडीशन हो। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ 246 भी चला जाता है अगर मंडे को, तो भी आपको नीचे की तरफ देखना चाहिए। और जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और या एसएल मान लीजिए ऊपर की तरफ जो भी है, वो स्ट्रिक्टली 252 आपको अपनाना चाहिए। 252 वो रहना चाहिए। एज लॉन्ग एज 250 इज इंटेक्ट,
आपको वापस से नीचे की तरफ ही लेवल दिखेंगे। तो अगर मंडे को ऊपर जाता है 246 के आसपास आता है, फिर से आप उसको नीचे की तरफ देखिए, और अगर 237 ब्रीच होता है तब भी नीचे की तरफ देखिए। और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, वो तो मुझे लगता है कि इस प्राइस पे भी आराम से बैठ के उसको एवरेज करते रहे, और शॉर्ट टर्म में 160 आ ही जाएगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कि क्या 281 आने के चांसेस हैं? काफ़ी लोग पूछते हैं सर 280 आने के, बिल्कुल चांसेस हैं। अगर ये वापस से यहाँ पे 260 ब्रीच कर जाता है तो फिर 280 बिल्कुल इंटैक्ट है। आएगा ही आएगा, ठीक है ना? अगर 260 ब्रीच करता है तो आएगा ही आएगा। तो नेचुरल गैस में ओवरऑल जो बिहेवियर है, मुझे लगता है कि सिर्फ़ एक्सपायरी चेंज होने की वज़ह से काफ़ी जो पॉइंट्स वग़ैरह हैं, बढ़े हैं। 2 एक्सपायरी में 30-30 पॉइंट बढ़े हैं, 60 पॉइंट तो ऐसे ही बढ़ चुके हैं। तो 180 की तो इसकी एक्चुअल प्राइस है, अभी 241 पे ऑलरेडी, समझ रहे हो ना? तो ये खेल एक्सपायरी का है, इसीलिए इसको नीचे आना तय है। शॉर्ट टर्म का आउटलुक सिंपल सी बात है, आप नीचे की तरफ देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, काफ़ी लोग बोलते हैं सर प्राइस बढ़ती जा रही है, हम तो एवरेज करते गए। नहीं, 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 ऐसा नहीं होता गाइज़। इसका एनालिसिस होता है कहाँ पे क्या एवरेज करना है, कैसे क्या करना है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो मैं व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दे चुका हूँ 8209791938 8209791938। क्रूड ऑयल पे भी हम अपना पॉइंट ऑफ व्यूज़ देते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊँगा कि नीचे की तरफ कब देखना है, शॉर्ट टर्म में आउटलुक कौन-सी एक परफेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा जहाँ पे हम नीचे की तरफ यहाँ पे देखें। अब बात आती है हमारी स्ट्रैटेजीज़ की। भई कि यहाँ पे सर जी यार बहुत वोलेटिलिटी होती है यार, बहुत फ्लक्चुएशन होता है, क्या करें? सबकी यही राम कहानी है, क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो फ्लक्चुएशन से ना लड़ने के लिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, वो तो आप जब मुझसे जुड़ेंगे तभी बताऊँगा। डिटेल में मैं आपको नहीं, लेकिन एक हाइलाइट आपको दे देता हूँ। हमने इसका तोड़ निकाला है, बहुत तोड़ निकाले। देखो काफ़ी लोगों के इश्यूज़ होते हैं ना कि सर यार एसएल टूट जाता है, सर एक्सपायरी आ गई, सर मार्जिन स्क्वायर ऑफ, मार्जिन खत्म हो गया, ये हो गया। इन सब का हमने तोड़ निकाला है, ठीक है? तो यहाँ पे फिलहाल मैंने पहले भी बोला था कि रेंज बाउंड हो रहा है 204 से 242-44, पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा। इस बारी ये तोड़ के 258 तक चला गया है। देखो इतना फ्लक्चुएशन इसमें होता है, तो रेंज बाउंड अभी भी हो रहा है, हो सकता है ये वापस से नीचे आपको 220 के आस-पास ले जाए और वापस से वहाँ से 240, 245 ले जाए, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। तो जितना रेंज बाउंड होगा, उतना ही फ़ायदा है, लेकिन रेंज बाउंड में आपको ये ध्यान रखना कि आपको नीचे की तरफ देखना है। अगर आपको रेंज बाउंड में कुछ स्विंग भी करना है, तो नीचे की तरफ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं बोल रहा हूँ 237 के नीचे, तो आप शॉर्ट टर्म में भी नीचे ही देख रहे हो और रेंज बाउंड में भी नीचे देख रहे हो। तो मान लो अगर आपका इंट्राडे में टक जाता है, फँस जाता है, तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप दोनों उल्टे, आप शॉर्ट टर्म में नीचे की तरफ देख रहे हो और इंट्राडे में ऊपर की तरफ देख रहे हो, अगर इंट्राडे में ऊपर वाला हट गया, तो फिर शॉर्ट टर्म में नीचे की तरफ मतलब ऊपर वाला हमेशा के लिए रहेगा आपको, मतलब एक तरीके से आपको नुकसान हो गया है। तो इसमें स्ट्रैटेजी हमने लगाई है रेंज बाउंड वाली, और मेरी कुछ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस स्ट्रैटेजीज वगैरह है जो हम डिस्कस करते हैं, लाइव सेशन में भी डिस्कस करते हैं, हमारा लाइव सेशन भी होता है डेली का, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द डेटाज। जैसे भी अभी इन्फ्लेशन का डेटा आया था, ठीक है, क्रूड में काफ़ी डेटा आया था, एफईडी की मीटिंग का आया था कि भाई मीटिंग में क्या हुआ, रेट कट पे, ये बहुत सारी न्यूज़ वगैरह को हम एनालिसिस करते हैं। हालाँकि नेचुरल गैस में न्यूज़ वगैरह कम है, लेकिन उसके बारे में भी काफ़ी कभी-कभार न्यूज़ हो जाती है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो इन अ नटशेल आई वुड से कि ये पूरा गार्बेज है, नेचुरल गैस पूरा गार्बेज है। यहाँ पे प्राइसिंग में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो सिर्फ़ फॉर सेक ऑफ डूइंग, आप समझ गए ना, मैं आगे नहीं बोलना चाहता, हो रहा है बस। करना है तो हो रहा है एक्सपायरी में, है ना? इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब 160 क्या, मैं आने वाले टाइम में आपको 120, 100, अभी भी मैंने पहले भी बोला है, मैं अभी भी बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब टाइम कितना लेगा, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। मैं पहले बता रहा हूँ, अमेरिकन इलेक्शंस आ रहे हैं, सबके अपने-अपने बेनिफिट्स होते हैं हर कंट्री के। उसके हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट चलता है। मैं पहले बता देता हूँ, रिटेलर्स क्या सोचते हैं, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। टेक्निकल चार्ट बिल्कुल देखना चाहिए, न्यूज़ एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन इन सब के परे एक चीज़ है जो आपको ऐड ऑन करनी होती है, वो होती है आपका सोचने का तरीका। ठीक है ना? अभी जैसे आप देख रहे हैं मैंने कैंडल स्टिक नहीं लगाया, मेरे को ऐसे ही पता चल गया, एक्सपीरियंस, पैशनेट हूँ मैं, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है? मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, चीज़ों को याद रखता हूँ। 6 महीने पहले मैंने क्या बोला था, आज तक मुझे याद है। 6 महीने पहले मैंने कौन-सा वीडियो बनाया, मुझे आज तक याद है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी। इस तरह का अगर आप फ़ोकस करोगे, आपको अपने आप पता चलता रहेगा कि भाई क्या होने वाला है। इवन जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जी, मेरे पास काफ़ी कॉल आते हैं, सर बोलते हैं, यूपीएससी वाले कॉल करते हैं मेरे को कि सर मेरे को तो आप मेरे को आपसे ज़्यादा न्यूज़ पता है, लेकिन उस न्यूज़ को प्राइस में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे सेंटिमेंटल इफेक्ट को निकालना, वो मुझे नहीं आता। तो मैंने कहा भाई वही तो आर्ट है यार, वही आर्ट है। और वो आर्ट कैसे आएगी, जब आप थोड़ा पैशनेट होके इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निकल चार्ट में घुसे रहेंगे तो फिर कुछ मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, टेक्निकल चार्ट इज़ ऑलवेज़ अ गुड थिंग, ओके, वो तो करना ही करना है, लेकिन इसके साथ आपको ये चीज़ भी करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी भी लगाइए, क्योंकि देखो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये लो,
कल भाई साहब हमारा कलीग है एक, ठीक है ना? उसको पीछे से गाय ने मार दी और बनता है बहुत बड़ा ड्राइवर, कार एंथुसियास्ट, लेकिन पीछे से गाय ने ठोक दी सींग, ले अब गाय से लड़ ले, हैं? गाय से हाथापाई कर ले, कोई नहीं कर सकता है ना, हो गया। ये ऐसे एक्सीडेंट ऐसे तो होते ही रहते हैं हमारे यहाँ पे बुल एंड बियर के, समझ रहे हो ना आप? तो इसलिए आपको मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं स ट्रस्ट मी, मेरी वीडियो से जो ये समझ गया बात, सही बता रहा हूँ, और उसने ये फॉलो कर लिया डिसिप्लिन तरीके से फॉर अ ईयर, मुझे लगता है उसके बारे नहीं आ रहे इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। वो बहुत अच्छा करेगा आने वाले टाइम में, ऐसा मुझे लगता है, ऐसे चला देता हूँ। गाइज़ अंडरस्टैंड, ये लेक्चर नहीं है, मैं बोल-बोल के थक गया हूँ लोगों को सीरियसली। काफ़ी लोग है ना बिना सोचे-समझे कर लेते हैं, काफ़ी लोग अनपढ़ लोगों, गँवार लोगों की बात तो फिर भी समझ आती है यार। जो बिज़नेसमैन है, पढ़े-लिखे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक यार, ऐसे मतलब पता नहीं दिमाग में क्या भूसा भरा पड़ा है। कह-कह के थक गया यार, समझो चीज़ों को, फिर करो यार, ये इसको एज़ अ प्रोफ़ेशनल लीजिए आप, बिज़नेस लीजिए। अंडरस्टैंड, लर्न कीजिए। इसीलिए मैं समझा-समझा के थक गया, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट कोई सी भी, अगर मैं कहूँ कि आज कोई सिविल इंजीनियर है, सिर्फ़ टेक्नोलॉजी आती है, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। वो कैसे अपनी टीम में एडजस्ट करता है, कैसे लीड करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सिर्फ़ कोडिंग से मतलब नहीं उसको। उसको अपना प्रेज़ेंट कैसे करना है क्लाइंट के सामने, उसने अपने आप को कैसे शो ऑफ करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे टीम को मैनेज करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बिना आप ग्रो नहीं कर पाएँगे। भले आप कितने ही टेक्निकली साउंड हो जाओ, भले आप कितने ही टेक्निकल चार्ट में साउंड हो जाएँ। ये चीज़ मुझे लगता है कोई भी डिनाई नहीं करेगा। अगर डिनाई नहीं करेगा, देखो ये इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। मैं बताऊँ, मार्केट में काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप जो साइकोलॉजिकली बातें करते हैं, क्या मतलब है? देखो गाइज़, मैंने लेवल के बारे में बात कर ली, अगर आपको ड्रॉप अप करना है कर लीजिए, जो इंटरेस्टेड है वो सुन लीजिए। साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा यार भाई साहब, इम्पोर्टेंट है यार, क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है मुझे बताइए, कैसे इम्पोर्टेंट नहीं? मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। राम-श्याम है, राम-श्याम दोनों टेक्निकली साउंड है, दोनों के पास बहुत सारा फंड है। लेकिन राम की एक आदत है कि वो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाता है, श्याम नहीं आता है। तो राम अगर टेंशन में आ जाता है, राम मार्केट में आता है, तो छोटी-छोटी चीज़ों में टेंशन करके अपना नुकसान कर देगा, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। श्याम स्ट्रॉन्ग बंदा है, नुकसान खाने के बाद भी फिर उठेगा, फिर करेगा, लेकिन सोच समझ के करेगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है? दोनों में टेक्नोलॉजी एक जैसी है, फंड एक जैसा, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तय तभी ग्रो होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। सालों-साल प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। किसी को 2 महीने में हो जाएगा, किसी का 6 महीने में, किसी का साल भर में, किसी का 2 साल में, बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी। लेकिन जब तक आप वो नहीं सीखे मैनेजमेंट करना, मैं बता रहा हूँ, आप कभी भी लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते। ये मैं मतलब लिख के नहीं बोलूँगा, ये मान लीजिए आप मेरे हिसाब से। बिल्कुल नहीं करेंगे। आप खुद ही सोचिए ना कैसे करेंगे? अच्छा मुझे बताइए, आप क्या करेंगे? टेक्निकल चार्ट करते रहेंगे? कल को कोई न्यूज़ आ गई है तो आपका टेक्निकल चार्ट टूट गया। किसी और से बात करेंगे, ज़िंदगी भर यही करते रहेंगे? सोचिए थोड़ा। इसको आप एज़ अ रिटायरमेंट प्लान सोच सकते हैं, अगर आपने तरीके से किया तो। मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को लेके देखिए आप, और है ना, अगर आप पारंगत हो गए, सोचिए अगर आपने 2 साल इसमें इन्वेस्ट किया लर्निंग में, जो आप सीख रहे हैं, और आप ये मानिए कि 2 या 3 साल बाद आप कंठस्थ हो गए। अगर आप 2 या 3 साल किसी और से बात करके ले रहे हैं, तो फिर कभी कोई वो तो बेकार है। लेकिन अगर आप 2-3 साल से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं मेरे साथ, तो सोचिए कि आने वाले टाइम में जब आपको बुढ़ापा आएगा, उस समय ये आपका एक परफेक्ट रिटायरमेंट प्लान होगा। क्योंकि इसमें आपको करना क्या है? मोबाइल चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, बात खत्म। आप जंगल में भी घूम रहे हैं, नेटवर्क आ रहा है तो बात खत्म, आपका हो गया, वहाँ पे भी आप कर लोगे। अरे लेह लद्दाख घूम रहे हो, वहाँ पे भी कर लोगे आप, ठीक है? बस नेटवर्क आना चाहिए, कितना ईज़ी है, आपके हाथ-पाँव काम नहीं कर रहे हैं, रिटायरमेंट का प्लान है यार ये। देन रिटायरमेंट के प्लान पे अपन क्या करते हैं? यूजुअली लोग क्या करते हैं, मैं गाड़ी की चला रहा हूँ, पेंशन्स ले लेते हैं। पेंशन को वो इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जिसमें आपका इन्फ्लेशन वगैरह सब काउंट होता है, एक तरीके से आपको नुकसान होता है। ये है सबसे बेस्ट पेंशन, ठीक है? ये सबसे बेस्ट पेंशन है। अगर आपने इसको अभी सीख लिया ना, आपके लिए पेंशन का काम करेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, पेंशन छोड़िए, ये आपको है ना एक आपकी अर्निंग बनेगी। कैन यू बिलीव कि 60 साल का एक बुढ़ापा आदमी, ठीक है? महीने के अगर वो 4-5 लाख कमाए, अभी की वैल्यूएशन के हिसाब से बता रहा हूँ, उस समय 60 साल बाद की वैल्यूएशन क्या होगी वो आपको पता होगा, अभी की वैल्यूएशन के हिसाब से बता रहा हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसलिए सोच समझ के करिए, ठीक है? विद दिस नाइस फुल एंड नोबल थॉट, दिस इज़ अजय एंड गाइस साइनिंग ऑफ। बाय बाय।